बांग्लादेश एक एयर स्ट्रिप देने वाला है, वो भी रंगपुर डिवीजन में, बिल्कुल चिकन नेक कॉरिडोर, मतलब भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। हमेशा एक ही कोशिश कर रहा है बांग्लादेश कि एक ना एक प्लेयर इस रंगपुर रीजन में आ जाए, आईएसआई की टीम की विजिट हो या फिर ये एयरबेस की बात हो। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम जिस वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं, भारत के लिए रोज एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है, खास तौर पर जब से बांग्लादेश के पाकिस्तान और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात होते जा रहे हैं। तब से बांग्लादेश कोई भी कदम उठाए तो भारत को लगता है कि ये हमारे खिलाफ हो रहा है। अब एक नई खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान को भारतीय सरहद के नजदीक पाकिस्तान और चीन को ला रहा है एक अपनी एयर बेस बनाने के लिए। अब इस खबर को लेकर भी भारत में बड़ी हलचल पाई जा रही है। भारतीय मीडिया का इस बारे में क्या कहना है, हम आगे चलकर आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमारा और भी हौसला बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन वीडियोस आप तक लेकर आएं। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि बांग्लादेश गार्डियन ऑफ द ओशन है और यह बिम्स्टेक समिट बे ऑफ बंगाल के आसपास स्थित कंट्री को एक साथ यूनाइट करता है, क्योंकि सारे बिम्स्टेक को मेन स्ट्रीम कर दिया। और अब बिम्स्टेक से पहले मोहम्मद यूनुस चाइना जाके भारत को पोक करता है और आज की खबर है, यूरेशियन टाइम्स कहता है कि चाइना को बांग्लादेश एक एयर स्ट्रिप देने वाला है, वो भी रंगपुर डिवीजन में, बिल्कुल चिकन नेक कॉरिडोर, मतलब भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और दोस्तों, अगर यह बात सच है तो यह क्लियर कट प्रोवोकेशन हो रहा है भारत को और प्रेशर बनाने की कोशिश है कि भारत कोई अनटुवर्ड एक्शन ले ले, एक क्विक एक्शन ले ले, अनप्लान्ड एक्शन ले ले और बांग्लादेश भारत को एक वॉर के ट्रैप में फंसा ले। बांग्लादेश जो कि कह रहा था कि भाई एक्सटेंशन करेंगे, हम गार्डियन ऑफ ओशन है, हम एक्सटेंड करेंगे चाइनीज इकोनॉमी को इनटू बांग्लादेश। कैसे, ये नहीं पता। क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर से एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं? क्या चाइना को ये कह रहे हैं कि इंटरफेयर इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट? क्या चाइना को ये कह रहे हैं कि कम नियर चिकन कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और आके थ्रेटन करें सिलीगुड़ी के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, भारत को तोड़ने की, भारत की अखंडता को चैलेंज करने की बात? और वहीं पे केपी शर्मा ओली, जिन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई भारत की गवर्नमेंट वो सपोर्ट कर रही है प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट जो नेपाल में हो रहा है। नेपाल में एक पैरेलल बात हो रही है, मतलब दो कंट्रीज साउथ एशिया की वो अभी मेज पे बैठी हैं, टेबल पे बैठी हैं और दोनों में एक केओस चल रहा है और दोनों में ये इंडिया वर्सेस नेपाल और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। यूनुस अटेंड बिम्स्टेक डिनर इन थाईलैंड। और ये जो इमेज है इसको लोग बहुत गौर से दिखा रहे हैं कि कैसी कोल्ड रिस्पॉन्स में लीडर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस इसने जो स्टेटमेंट दिए हैं भारत के बारे में और भारत में जो सेंटिमेंट्स हैं इस टाइम में, क्योंकि माइनॉरिटीज के ऊपर जो हिट किया गया, इस्कॉन के ऊपर जो हिट किया गया, चिन्मय कृष्णदास अभी जेल में है, इसके कारण भारत के लोगों में एक काफी एंटी यूनुस सेंटिमेंट है। इसी के बीच में एक न्यूज छपती है यूरेशियन टाइम्स में और दोस्तों इसके ऊपर मैं रिसर्च करता रहा, मैं समझता रहा कि एग्जैक्टली ये है क्या गेम, क्योंकि जब भी ऐसा कोई गेम होता है यूजुअली आपको इसके हिंट मिलते हैं, बट यहां पे आपको पूरा आर्टिकल मिल गया ना। सलाउद्दीन शोएब चौधरी जनरली एंटी यूनुस माने जाते हैं, यूनुस के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके आते हैं और फर्स्ट इंस्टेंस में फेक न्यूज पेडलर लगेंगे, बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत बार देखा इनके कुछ क्लेम्स बिल्कुल वेरीफाई हो गए, जैसे कि भारत के अगेंस्ट इनके क्या इंटरेस्ट हैं, हिजबुल तहरीर पे इनके क्या इंटरेस्ट हैं, कैसे ये इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं, वो ये काफी टाइम से बोल रहे थे, वो तो बाद में तुलसी गैबार्ड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पे अभी ये कह रहे हैं कि एयरबेस इन बांग्लादेश लोल मोनिर हाट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तानी फर्म टू वर्क एज सब कॉन्ट्रैक्टर सोर्सेस, मतलब यूरेशियन टाइम्स इसे पोस्ट भी कर देता है। मेजर रेवलेशन, चाइना इज रिपोर्टेडली कंसिडरिंग बिल्डिंग अ एयरबेस इन लाल मोनिर घाट बांग्लादेश। अब ध्यान से समझिए इसकी लोकेशन है रंगपुर डिवीजन में दोस्तों, जिसे कि चपटा करने की बात इंडियन आर्मी की 17 कोर कर रही है। और मैंने बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स की इसके ऊपर राय सुनी, बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च किया, मैंने बहुत सुना एक्सपर्ट्स को, और एक्सपर्ट्स का एक मतलब बिल्कुल क्लियर ओपिनियन है। उनका ओपिनियन यह है कि या तो एक दिन या तो 3 दिन, या तो एक दिन या तो 3 दिन बांग्लादेश के 2 पीसेस काटने में, मतलब रंगपुर डिवीजन एज वेल एज चिटागोंग इसके साथ साइलेंट,
तो ये जो डिविजन्स हैं, इसके बारे में मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑल वी नीड इज अ फ्री हैंड फ्रॉम जीओआई। तो आप फ्री हैंड दीजिए, उसके बाद वी विल टेक वन, मतलब 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे मैक्सिमम, दैट इज द टाइम। और ये सारा काम एक सिंगल स्ट्राइक कोर कर सकती है, वो भी वर्किंग फ्रॉम 3 डायरेक्शंस, आराम से हिट कर सकती है। बट यहीं पे बात हो रही है अचानक से, अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, और यहां पे सामने वाले बंदे ने भी काफी अच्छे डॉट्स कनेक्ट किए हैं। इसने कहा शेख हसीना याद है, सेंट मार्टिन्स के बारे में बात कर रही थी, अपने पास्ट की जो भी इमेजरी है ये उसी रीजन की बात है, रंगपुर की बात है, लिबरेशन वॉर म्यूरल श्राउडेड ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो वो कोशिश कर रहा है कि जहां पे भी भारत और बांग्लादेश का मैप कहीं पे भी एसोसिएटेड है, वहां पे वो भारत की वीकनेस में किसी को इनवाइट करे। अब उसने ये इनविटेशन किसको दिया? सबसे पहला इनविटेशन अमेरिका को था, दूसरा इनविटेशन पाकिस्तान को था, जो कि आज इस पूरे रेजिम को सपोर्ट कर रही है टेक्निकली, मतलब अपने इंटेलिजेंस के थ्रू। पैसा अमेरिका से आ रहा था, वो पैसा बंद हो गया। अब ये पैसा थोड़ा कतर से आ रहा है और थोड़ा डिमांड किया जा रहा है कि ये चाइना से आ जाए, ताकि ये रेडिकल्स वो पावर में बने रहे, इलेक्शन डिले किया जाए। बट अब ये जो कहानी है, इसमें हमेशा एक ही कोशिश कर रहा है बांग्लादेश कि एक ना एक प्लेयर इस रंगपुर रीजन में आ जाए। आईएसआई की टीम की विजिट हो या फिर ये एयरबेस की बात हो, आज के डेट में दिस हैज बीन प्रूवन बाय मल्टीपल एआई। मैंने एआई से जान के पूछा, मैंने कहा आप बता दो यार कि ये फेक न्यूज़ है या नहीं, क्योंकि आई कुडंट सर्च एनीथिंग अबाउट इट एंड आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट। बट ये वर्ल्ड वॉर 2 का जो बेस है, इसे रेजुविनेट करके इसमें चाइना इसे ओन करना चाहता है, और चाइना मतलब अपना एक एयरबेस बनाना चाहता है, और चाइना हर जगह एयरबेसेस बनाना चाहता है, और इसका जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, द कॉन्ट्रैक्टर विल बी अ पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर। तो यहां सोचिए कि चिकन नेक की बात होती है, पहले बात होती है रेडिकलाइजेशन की, फिर बात होती है चाइना की, फिर इनवाइट दिया जाता है चाइना को, फिर पाकिस्तानी एलिमेंट्स वो आते हैं चिटागोंग में, पाकिस्तानी एलिमेंट्स आते हैं रंगपुर में, और अब ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पड़ोस में एक एयरबेस बनाएगा चाइना। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इससे मुझे ये लगता है फ्यूचर में ऐसी कोई ना कोई कहानी आने वाली है। बट मोर ऑफन देन नॉट एक इसकी ये एक तरकीब होती है कि किसी भी तरीके से सैबोटाज किया जाए। सैबोटाज मतलब भारत के इंटरेस्ट सैबोटाज किया जाए। दूसरी बात कि अगर गलती से भी भारत बांग्लादेश में कोई पीस हो पाए तो इसे भी अफेक्ट किया जाए। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है, भारत को सबड्यू करने के लिए, भारत को क्रिपल करने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत को एक ट्रैप वॉर में खींचने के लिए। क्योंकि भारत अगर कोई डिसीजन लेगा तो वो अपने टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग। और इसीलिए आपको प्राइम मिनिस्टर का जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, अजीब सा एक्सप्रेशन है, बिल्कुल कोल्ड रिस्पॉन्स, कोल्ड फेस। तो अब ये देखना होगा कि इन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है या ऐसी कोई बातचीत नहीं होती। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ कि ये जो दोनों रीजन्स हैं हमारे, चाहे वो रंगपुर का रीजन हो या चिटागोंग का रीजन हो, इसमें चाहे कोई स्टेट प्लेयर हो चाहे नॉन स्टेट प्लेयर हो, हर के ऊपर हमें नजर रखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सारे रीजन्स में, मतलब अब नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को ये क्लियरली देखना पड़ेगा कि भाई बॉर्डर के थ्रू क्या टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है। सेकेंडली, क्या रिएक्शंस हो रहे हैं बॉर्डर के पार में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई एम वेरी श्योर दैट स्ट्राइक कोर्स आर गेटिंग रेडी फॉर सम ऑपरेशन, क्योंकि अगर ऐसी प्रोवोकेशन सही निकली सो दिस विल नॉट बी शॉर्ट ऑफ वॉर। अब बस मुझे ये चीज अगर वेरीफाई हो जाए ना, इफ दिस इज वेरीफाइड कि भाई बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास कोई बेस बना रहा है चाइना, जिसको कि सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल वेरीफाई हो चुकी है कि शी को इन्वाइट किया गया है, चाइना को इन्वाइट किया गया है